नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हमें पता है अभी हम लोग 9वां चैप्टर अच्छे से उसमें अभ्यास नहीं किए हैं। जिन भी प्रशिक्षु बहुत सारे प्रशिक्षु का कहना है सर जो एनसीईआरटी का बुक है, सीबीएसई वाला एनसीईआरटी वाला जो बुक है सर, उससे जो 8th क्लास में जो प्रायिकता का न्यूमेरिकल दिया उसको कराइए। तो उसको कराएंगे बहुत बेस्ट तरीके से इस क्लास के बाद। जैसे ही ये चैप्टर पूरा हम फिनिश करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, आज ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शन, सारे फार्मूले, ए टू जेड फार्मूला आज का आज ही तमाम किस्सा कहानी सब कुछ खत्म करने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर का निचोड़ आपको देने वाले हैं। आज जो फार्मूला होता है, कैसे आता है, सब कुछ बताने वाले हैं दोस्तों। रटना है, समझना है, जैसे मन करे वैसे रट लेना, दीवार पे चिपका लेना, दिमाग में छाप लेना, कैसो करके घोल के बस पी जाना। इससे बाहर नहीं आने वाला है इसका लेक्चर 2, क्योंकि हमारी आदत है, आपको पता है हम ऐसे ही क्लास पढ़ा रहे हैं जिसमें एक दिन बेसिक दूसरे दिन अभ्यास, एक दिन बेसिक दूसरे दिन अभ्यास। इस प्रकार से चौथे यानी कि डीएलएड 4th सेमेस्टर का यह 10वां अध्याय है। समझ रहे हो ना भाई। इसके बाद मेंसुरेशन वाला मतलब ज्यामिति वाला पोर्शन आएगा। अगर आप लोग हो सके तो जो डीएलएड 3rd सेमेस्टर का महामैराथन का क्लास चल रहा है उसको भी लीजिए। अगर उसको देखते हैं, डीएलएड 3rd सेमेस्टर, डीएलएड 2nd सेमेस्टर, डीएलएड 4th सेमेस्टर, यह तीनों सेमेस्टर एक ऐसे सेमेस्टर हैं जो आपको यूपी टेट में पूरा का पूरा नंबर गेन कराएंगे। हम बता रहे हैं भाई, 95, 90 से 95% डीएलएड यूपी टेट है, इस चीज को याद रखना। और 60 से 70% पूरा का पूरा सुपर टेट है। तो हम 3 सब्जेक्ट का जिम्मा लिए हैं, साइंस का, मैथ का और एसएसटी का। 3rd सेमेस्टर में एसएसटी भी खत्म है, साइंस भी खत्म है, मैथ भी खत्म है। 2nd सेमेस्टर में हिंदी, साइंस और प्लस मैथ खत्म है। 4th सेमेस्टर में जैसे ही मैथ खत्म होता है, उधर भी 1st सेमेस्टर का मैथ खत्म है, 1st सेमेस्टर का मैथ और इधर 4th सेमेस्टर का मैथ जैसे खत्म होता है, दोनों का पैरेलली साइंस चला देंगे। याद रखना मित्र, आपके लिए जिद्दोजहद से मेहनत करेंगे, चाहे वहां पर एग्जाम की बारी हो चाहे यह क्लास की बारी हो, हर समय हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आप लोग की बस हमसे थोड़ी, हमें प्रार्थना होती है आप लोग से थोड़ी सी बस, मित्र जहां भी जाइए, जिससे भी मिलिए जुलिए, उससे बताइए प्लेटफॉर्म के बारे में। आपको यूपी टेट के सारे क्लास हमने दे दिए हैं। सीटेट का रिजल्ट आया ना, सब कितने बच्चे लटके हैं पूछ लेना, बहुतों ने लटका। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए सारा का सारा प्रोसेस, तो यूपी टेट का, सीटेट का, वो सारी चीजें आपको दे दी गई हैं। प्लेटफॉर्म पे आइए तो सही महाराज, आप आकर एक बार देखिए तो प्लेटफॉर्म में यूपी टेट के सारे क्लासेस मिलेंगे। इन्वायरमेंट के, हिंदी के तो बहुत बेहतरीन क्लास मिलेंगे, हिंदी के, इन्वायरमेंट के, मैथ के, एसएसटी के सारे क्लास मिलेंगे मित्र आपको। आप बस आकर एक बार देखते चलिए। इस कुरकुरे बैच को इतना प्यार दीजिए, सच में ये बहुत प्यारा बैच है, और इसको इतना प्यार दीजिए कि सच में यह बहुत ऊपर तक जाए, बहुत आगे तक बढ़े। सच में उस कुरकुरे को भी जो मेरे पास है उसको भी प्रसन्नता हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली बात है, हम इसको समझते हैं, फिर उसके बाद अलग अलग फंक्शन पे चलते हैं। ध्यान से सुनना हमारी बातों को, इसके ऊपर लास्ट में आते हैं। अच्छा, हमारे दिमाग में एक पहल चलता होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इन्हीं का रिवर्स होता है, आपको पता है, इनका रिवर्स होता है 1/cos कोसेक थीटा, इनका रिवर्स होता है 1/sec थीटा, और इनका रिवर्स होता है 1/cot थीटा। यह बात हमको पता है। अगर टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बटे कॉस थीटा में भी लिख सकते हैं, और कॉट थीटा की बात करें तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा में भी लिखा जा सकता है। बताना, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब साइन थीटा को 1/कोसेक थीटा में, कॉस थीटा को 1/सेक थीटा में, टेन थीटा को 1/कॉट थीटा में, और टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा में, कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा में लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिखा जा सकता है, ये बेसिक है, हमारे सारे प्रशिक्षु को पता होगा। लिखते चलिएगा। अब एक चीज याद रखना मित्रों, एक चीज और बताना चाहेंगे हम आप सभी को, ये जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है, वो होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा का कर्ण होता है। क्या होता है लंब, क्या होता है कर्ण, हम सारी बात करेंगे। लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, कर्ण का मतलब होता है हाइपोटेनियस। ठीक है दोस्तों। अगर कॉस थीटा की बात करेंगे, कॉस थीटा की बात करेंगे तो आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण क्या होता है, आधार, आधार का मतलब सर जी बेस होता है, यानी कि बेस, और कर्ण का मतलब होता है हाइपोटेनियस। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है भैया लंब बटा का आधार होता है, आधार होता है, लंब बटा आधार होता है, यानी कि सर जी बेस बटा का परपेंडिकुलर, सॉरी गलती हो गई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर बटा का बेस होता है, यह चीज। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब हमने बताया था साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो बस रिवर्स कर दीजिए। साइन थीटा का उल्टा जब कोसेक थीटा होता है तो कोसेक थीटा बराबर, जब यहाँ पे लंब बटे कर्ण है तो कर्ण बटा का
लंब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताना भैया। हलवा हलवा है, बस मिल रहा है बनाकर खाते रहिए, मतलब बना बनाया मिल रहा है, खाते रहिए बस। अगर कॉस थीटा की बात करते हैं, कॉस थीटा मतलब सेक थीटा, हमने पिछले वीडियो में मतलब पिछले ही स्लाइड में देखा था, तो आज देखेंगे फिर से। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा भैया, इसका उल्टा कर देंगे, यानी कर्ण बटा का आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, यानी कि भैया बहनी कर्ण बटे आधार का मतलब, कर्ण मतलब हाइपोटेनिस, आधार का मतलब बेस, मामला सपाचट। आगे टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा मतलब कि 1/cot थीटा होता है, 1/cot थीटा होता है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार है, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाता है, आधार बटा लंब हो जाता है, आधार बटा लंब हो जाता है। आधार बटा लंब का मतलब, आधार का मतलब होता है बेस और लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर, भैया बहनी ठीक आटे ना, बताओ। अब ये कहां से आता है लंब बटा आधार, कर्ण बटे लंब, ये कहां से सर लिख रहे हो, अपने मन से लिख रहे हो क्या, कहीं से बना उना के लिख रहे हो क्या, कि रटे पड़े हो सर जी, ना भैया हम रटे नहीं हैं, ध्यान से सुन लेना। इसमें एक होता है आपका यह क्या बोलते हैं इसे, 90 डिग्री ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आपको पता है भैया समकोण तभी कहाएगा यह जब 90 डिग्री का होगा। इस 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है यह होता है हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण होता है, इसे कर्ण बोलते हैं। और जो इस 90 डिग्री के बाद वाला एक अगर थीटा यहाँ पे मानते हैं, तो थीटा के सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, याद रखना लंब, थीटा के सामने लंब, यानी कि इसे परपेंडिकुलर बोलेंगे, परपेंडिकुलर बेस पर, यस बेस पर परपेंडिकुलर यह है। अब इसको क्या बोलेंगे, जो बच गया उसे बोलेंगे बेस, यानी कि आधार बोलेंगे, आधार बोलेंगे, यह होता है। अब हमारी बातों को ध्यान से गौर से फरमाकर एकदम मस्त तरीके से ध्यान से सुनना, क्योंकि कल इस पर बहुत बेसिक क्लास लाने वाले हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं सब आज खत्म करेंगे, और कल बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पर क्लास आएगा। मन से, तन से, धन से, कुरकुरे ने सिखाया है मुझे भाई, तन मन धन किसने सिखाया, कुरकुरे ने सिखाया है, कि जब भी कोई कुछ मांगे, जब हम कुछ मांगे तो बोलना कैसे करोगे, तो हमने वो हमको नहीं पता था, तो उन्होंने बोला कैसे करोगे, हमने कहा भाई कैसे करेंगे, तो उन्होंने बताया कि नहीं, जब भी हम कुछ मांगेंगे तो कहना कि तन से करेंगे, धन से करेंगे, मन से करेंगे, तो हमने सीख लिया भाई तब से। अब ध्यान से सुनना हमारी बातों को। अगर हम बोले भैया साइन थीटा बराबर बता दो, तो साइन थीटा बराबर बोलेंगे लंब बटा कर्ण, लंब कहाँ पर है, यहाँ पर है, कर्ण यहाँ पर है, तो याद रखना लंब बटा कर्ण यानी कि साइन थीटा यहाँ से आएगा। अगर लंब और कर्ण दिया हो, आधार पूछ ले, यानी कि लंब और कर्ण दिया हो, आपसे पूछ ले कॉस थीटा की वैल्यू बता दो, साइन थीटा की वैल्यू दिया हो, लंब और कर्ण पूछ ले, हमको बता दो कॉस थीटा का, जैसे यह दे दे 5 और यह दे दे 4, आपसे पूछ ले बताओ भैया कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, यानी कि इसकी वैल्यू दे दे 5, 4/5 दे दे, और आपसे पूछ ले बताओ भैया कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, तो तुरंत आपके दिमाग में घूमना चाहिए सर ये तो ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट यानी कि भैया जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है उससे लगता है, तो हम ट्रिपलेट भी अभी रटा देंगे, आपको मजा नहीं आ जाए तो कहना ट्रिपलेट पूरा रटा कर रटाया, कल वाले क्लास में रटा देंगे, आज सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब देखिए 4 है या 5 है भैया, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 बजे 25 माइनस 4 यानी कि 16 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस तो आ जाएगा 9, 9 मतलब रूट में ले लेंगे तो 3 आएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अभी दिमाग पे मत लोड डालिए, कल कराएंगे क्वेश्चन उस समय और बेहतर समझ में आएगा, मात्र आज छापते चलिए सूत्रों को, उसी सूत्र को वहां पे अप्लाई करना है, यानी कि cos थीटा की वैल्यू भी निकल जाएगी, tan थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, cos थीटा का भी, sec थीटा का भी। अगर किसी एक का वैल्यू पता है तो सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलें आगे, चलो आगे बोलो हर हर महादेव। अब आ जाते हैं थोड़ा सा घुमा हुआ, क्या घुमा हुआ भैया, थोड़ा सा घुमा हुआ, मतलब पहले इसको कर लेते हैं फिर उसके बाद आते हैं। यह सारी चीज बताने का मतलब था यह चीज पे आना। देखिए हम रटाने का पूरा प्रयास करेंगे बस साइन थीटा का, और आप याद करने का प्रयास करेंगे सारा का सारा फंक्शन, मात्र किससे, हमने बताया था भैया साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cosec थीटा होता है, और कॉस का क्या होता है, अब साइन में भी देख लेंगे ना, साइन में ही देख लेंगे, एक से ही निकाल लेंगे सब कुछ, कॉस मतलब सेक होता है, और जो 10 का होता है क्या होता है, साइन बटे के कॉस होता है, सारी चीजें बताया गया है। साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 होता है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होता है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। आगे जाने का प्रयास मत करना, नहीं तो उसको निकालने का भी हम ट्रिक बताएंगे, फंक्शन बताएंगे, चतुर्थांश बताएंगे, याद रखना मित्र। अब देखना है बस एक पढ़ लिए सब कहानी हो गया, अब सब निकाल लेंगे। साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू, अब क्या करो कॉस का निकालने के लिए सबको रिवर्स कर दो, एक वाला यहां पर आ जाएगा, यह वाला यहां पर आ जाएगा, यह वाला यहीं पे रहेगा, और यह वाला यहां पे आ जाएगा, और 0 वाला यहां पे आ जाएगा, मित्र हो गया। अब निकालना है टेन थीटा का, तो हमने बताया था भैया टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो रटने की जरूरत पड़ी क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 0/1 0,
एक बटे, देखिए जब भी 0/1 होगा इसका मतलब 0 होता है, लेकिन जब किसी नंबर के अपान में 0 हो जाता है तो इसका मतलब इनफाइनाइट याद रखना है, जिसका डेफिनेशन ये मैथ में है ही नहीं। किसी नंबर को अगर 0 से भाग दे दिया जाए तो पूछा जाए क्या आएगा, तो बोल देना कुछ नहीं आएगा। हमें क्या पता क्या आएगा, हमें नहीं पता क्या आएगा, क्योंकि भैया उसका डेफिनेशन मैथमेटिक्स में है ही नहीं। इस वजह से यह बोलना है हमें, इस बात को याद रखना। कर दो शेयर मेरे यारों, कर दो प्लीज, रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत रिक्वेस्ट है। जिस प्रकार से मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, भविष्य को देखते हुए, यूपी टेट को देखते हुए, भविष्य के कंपटीशन को देखते हुए मस्त तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। सच में यह हमारा बलिदान आपको तब समझ में आएगा जब आप अच्छा नंबर गेन करोगे किसी भी एग्जाम में। जब अच्छे नंबर गेन करोगे ना तो अरे एक सर थे ना, बहुत बढ़िया पढ़ाए थे, कौन सर थे, चलते हैं पढ़ा बोलते हैं, इस तरह से तब मन में एक तरह से जागृत होगा, तब हम कहाँ होंगे, आप कहाँ होंगे। ठीक है भाई, tan थीटा बराबर 0/1 मतलब 0। अब 1/2, देखिए 1/2 बटे के रूट में 3/2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 2 कटेगा तो कितना बचेगा, 1/√3। कितना बचेगा भाई, डायरेक्ट लिख देते हैं, 1/√3 आ जाएगा। इतना बटे इतना करेंगे तो √2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। इतना बटे इतना करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, √3 बचेगा। 1/0 का मतलब इनफाइनाइट। अब एक चीज और कर सकते हैं आप, cot थीटा के लिए इसको रिवर्स कर सकते हैं, या फिर जो tan थीटा की वैल्यू आई है इसको पलटी मार दो। जिस प्रकार से यहां पर साइन के लिए पलटी मारे cos का, इसका पलटी मारेंगे इनफाइनाइट, इसका होगा √3, इसका होगा 1, इसका होगा 1/√3, इसका होगा 0। ऐसे छापना है। अब आते हैं sec थीटा। भैया sec थीटा बराबर हमने बताया है कि sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। देखिए भाई sec थीटा बराबर 1/cos थीटा बोलिए, या फिर cos थीटा बराबर क्या बोलिए, 1/sec थीटा बोलिए। ठीक है भाई, अभी इसका फंक्शन बताते हैं, देखना। सेक थीटा का मतलब क्या, कॉस का रिवर्स 1/cos। 1/cos का मतलब 1/1 का मतलब 1। √3/2 को अगर एक में ऐसे लिखेंगे, 1 में √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 2/√3। बात क्लियर है। अब यहाँ पे 1/√2 को 1 में 1/√2 लिखेंगे, 1 में 1/√2 लिखेंगे तो क्या होगा, √2 ऊपर जाएगा तो केवल √2 बचेगा। बात क्लियर है बचवा। अब इसको पलटेंगे तो केवल 2 आएगा, इसको पलटेंगे तो 0 का इनफाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। भैया हमने तो बताया आपको किसको, इसको पलटना है, 0 से भाग देना है। जब 0 से भाग देंगे तो इनफाइनाइट में हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू जैसे कॉस का सेक में किए उसी तरह से साइन का कोसेक में बदल दीजिए। 1/1 बराबर इनफाइनाइट, 1/1/2, 1/2 यानी कि 2, या फिर इसी को पलटी मार दो, इसी को पलटी मार दो, यहाँ 2 आ गया, यहाँ √2 हो गया, यहाँ पे ये वाला आ जाएगा और यहाँ पर ये वाला आ जाएगा। बस खेला खत्म। छाप लो इसे, अच्छे से छापो, सभी बच्चे छापेंगे इसको, छापो भैया। इसके बाद चतुर्थांश समझाते हैं, फिर इसके बाद अच्छे अच्छे बेहतरीन बेहतरीन प्रश्नों की दुनिया में चलते हैं। नहीं तो कहिए पहले फार्मूला बता दें, फिर चलते हैं चतुर्थांश में, लास्ट में चलते हैं, है ना। चलिए लास्ट में चलेंगे, वहां पे छपे छपाए प्रश्न हैं, छापो मेरे यारों और कुरकुरे का गान गाओ। भैया देखो कुरकुरे के कारण ही आपका सारा बैच लॉन्च हुआ है। आप कुरकुरे को धन्यवाद दीजिए कि वह फले फूले हमेशा खुश रहे, और समझ रहे हो ना भाई, वह खुश तो मैं खुश, मैं खुश तो सारे के सारे लेक्चर खुश। ठीक है भाई, बहुत बेहतरीन लेक्चर हैं, सब आप देखते चलो बस। चलो आ जाते हैं हम लोग, यह लाइव क्लास नहीं है, इतना ध्यान रखना, ये आपके लिए सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। एक चीज़ और है, अपनी संख्या बढ़ा लो मित्र, देख लो 100, अगर जिस दिन 100 की संख्या में आने लगे, 100, 150, 200 की संख्या में आने लगे आप ना, बहुत आनंद आएगा। याद रखना हर एक डाउट आपके लेंगे मित्र। जो आपने बोला है कि सर जो प्रायिकता है उसका 8वें जो 8 का की बुक है उससे करा दीजिए प्रायिकता, तो कराएंगे, सब कुछ करा देंगे। मात्र यह 10 का है, यह 2 क्लास में आकर खत्म कर देंगे। इसके बाद मित्र आपका ज़्यादा नहीं रह जाएगा, क्योंकि 10 तक कवर करना बहुत बड़ी बात है। मात्र 8 ही लेक्चर और रह जाएंगे, तो उसको भी खत्म कर देंगे मात्र 4 से 5 दिन में। उसमें कुछ नहीं है, मतलब कि ज्यामिति वाला फंक्शन है और आपका जो है शंकु वाला फंक्शन हुआ है, तो उसको हम कल जो मैराथन आएगा, आज तो मैराथन जो आया था 3rd सेमेस्टर का आपने देखा होगा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, आपका समुच्चय वाला और प्लस जो बीजगणित वाला फंक्शन था वह था। लेकिन जो कल मैराथन आएगा उसमें पूरा का पूरा हम एक तरह से मेंसुरेशन भरेंगे उसमें, कल वाले मैराथन में जो 3rd सेमेस्टर का आएगा, वह मेंसुरेशन वाला जो आपके में भी है शंकु अंकु वाला, तो उसको भी आप देख लेंगे आके। यहाँ पे भी पढ़ाएंगे लेकिन वहाँ पे भी देख लेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है मित्र, बस आप अपनी थोड़ी सी लगन से मेहनत कर लो, शेयर कर दो मित्रों, जान लगा के शेयर कर दो। साइंस भी खत्म करेंगे और एसएसटी भी खत्म करेंगे मित्र। जो 3rd सेमेस्टर का एसएसटी है साइंस है ना, उसको देख लोगे ना तो 4th सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा। बस बात मानो, नाम मात्र का बस उससे 4th सेमेस्टर लिख देंगे और 3rd सेमेस्टर लिख देंगे, तो इससे अलग नहीं हो जाता है। ठीक है ना, मतलब एक तरह से आपको लगने लगता है हाँ यह 4th सेमेस्टर का, नहीं, वही सारी चीजें यहाँ पे भी हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, अन्यथा हम पढ़ाएंगे।
अब हम आते हैं सर्व समीका पर। ध्यान से सुनते चलना हमारी सारी बातों को और तन मन धन से इसकी सेवा करना भाई। चलिए सबसे पहले आते हैं दोस्तों सिंपल सिंपल प्रश्नों की दुनिया में। जैसे हम बात कर लें, आपको पता होना चाहिए 3 सर्व समीकाएं हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और अगला सर्व समीका एक है भैया आपका, इसको प्रूव कैसे करेंगे? अगर देखिए साइन 45 डिग्री यहाँ पे रख दें, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री रख दें तो 1 आने की संभावना बन जाएगा। जैसे देखिए साइन 45 डिग्री और प्लस कॉस 45 डिग्री, कोई भी फंक्शन रख सकते हैं, 30 डिग्री रख सकते हैं, 40 डिग्री रख सकते हैं, कुछ भी रखिए, एक ही आना है, यह तय है। देखिए इसका वैल्यू कितना होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर, इसका कितना होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर बराबर 1 हो गया। 1/2 का मतलब 1/√2 का मतलब 1/2 हो गया, स्क्वायर है तो यहाँ पे भी 1/2 हो गया। जोड़ दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, आधा आधा मिलके 1 होता है। ठीक है भाई, आधा आधा मिलकर राधा होता है, आधा आधा मिलकर 1 होता है, आधा आधा मिलकर 1 होता है। इस बात को याद रखना। एक राधा बहन जी थी, है ना, तो वो बोली कि सर जी जो प्रायिकता है उसको शुरू से ले लीजिए। तो हमने कहा भैया प्रायिकता का 2 लेक्चर हो चुका है मित्र, 3 लेक्चर हो चुका है। 3 क्या है? हाँ, एक सिक्का वाला हुआ था एक आपका पासा वाला हुआ था। इसके बाद जो गेंद उद वाला है उसको हम 8 वाला जो आपका बुक है उससे ले लेंगे। बस ये ट्रिग्नोमेट्री 2 लेक्चर खत्म हो जाए, फिर उसके बाद पूरा का पूरा प्रायिकता का जितना निचोड़ है, जितना प्रश्न है, सब एक दिन खत्म कर देंगे। ठीक है ना? बस आप लोग हमारा साथ दीजिए थोड़ा सा मित्र, और कुरकुरे का सम्मान करिए भाई। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना? चलिए अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। एक होता है दूसरा सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी गलती हो गई भैया, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है? एक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इससे भी हम 3 बनाते हैं। एक तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इधर कर दिया। एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब कि यहाँ पे भी 3 मिल गए हमको, यहाँ पे भी 3 मिलेंगे तब नहीं, यहाँ पर हाँ, यहाँ पे 3 मिलेंगे। एक मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा, ये इधर आएगा तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा, या फिर ऐसे कर लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक क्या होगा, एक और हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। इस बात को याद रखना है। यहाँ पर देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। एक क्या होगा भैया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस बात को याद रखना है। 3 3 1 से 3 1 से 3 1 से 3, यह सारी चीज हम कल यूज करके दिखाएंगे आपको मस्त तरीके से। सिर्फ आज रट लो, आज सिर्फ फार्मूला बता रहे हैं हम आपको। ये सारे फार्मूला आप डिराइव कर सकते हो कैसे, सारे फंक्शन आपको याद है, साइन 45 कॉस 45 साइन 60 कॉस 60, कोई एक थीटा की वैल्यू उठाओ रखते चले जाओ, सब प्रूफ होता चला जाएगा। इसमें यही चीज है। वैसे प्रूफ नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन जितने कल प्रश्न होंगे, चाहे राजन सीरीज, चाहे पवन सीरीज, चाहे बुक, कल सारा का सारा निचोड़ आ जाएगा आपके सामने। ठीक है भाई? और जो भी प्रश्न डाउट है आप लोग कमेंट कर दिया करिए, सर यह प्रश्न नहीं आ रहा है, तो लिख तो सकते हैं। बहुत सारे टाइपिंग वाले आते हैं ना एलिमेंट्स, उसके माध्यम से आप लिख सकते हैं सर यह प्रश्न यह ऐसे ऐसे, या फिर कॉपी कर लो, कहीं से कॉपी कर लो, कॉपी करके लाके पेस्ट कर दो सीधा का सीधा, ये प्रश्न सर यह प्रश्न बता दीजिए, तो हम बता देंगे। ठीक है ना, कमेंट में। तो सारी चीजें हो सकती हैं, पॉसिबल हैं। अब देखते हैं भैया, यह हो गया नॉर्मल प्रश्न, सभी को पता है। अब आते हैं 2x वाले फंक्शन पर, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा वाले पे। साइन 2 थीटा बराबर कितना होता है, कॉस 2 थीटा बराबर कितना होता है, ध्यान से देखिएगा, कॉस 2 थीटा बराबर कितना होता है। इसके बाद आ जाते हैं टेन 2 थीटा, टेन 2 थीटा बराबर कितना होता है, ध्यान से सुनिएगा सारी बातें। देखिए साइन 2 थीटा का जो फंक्शन होता है थीटा के रूप में, मतलब साइन के रूप में कितना होता है बताएंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, यह साइन 2 थीटा का होता है। लेकिन टेन के रूप में अगर पूछा जाए, टेन के रूप में साइन 2 थीटा का फंक्शन बता दीजिए, तो टेन के रूप में क्या बता देंगे साइन 2 थीटा का फंक्शन, तो बता देंगे भैया 2 टेन थीटा, 2 टेन थीटा अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। यह होता है टेन थीटा का साइन 2 थीटा का टेन के फॉर्म में, याद रखेंगे भाई। अब कॉस 2 थीटा का बहुत सारा होता है, देखते चलना बस, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक तो यह होता है, एक तो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, एक तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, एक तो और होता है कॉस 2 थीटा का टेन के फॉर्म में होता है। इस बात को नोट कर लेना, 1 माइनस
टेन स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है बचवा। इसको घोल के पी जाना। अब टेन टू थीटा का भी एक फंक्शन होता है टेन के फॉर्म में, बस इसी को यहाँ पे माइनस कर दो, बस टेन टू टेन थीटा अपान में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बस यही होता है। इसको छाप लो, अपने जहन में बैठा लो, यह रहा टेन थीटा मतलब 2 का फॉर्म। अब अगर पूछ ले कोसेक टू थीटा का, तो भैया रिवर्स नहीं कर सकते क्या इसका? अगर पूछ ले कोसेक टू थीटा का, मान लीजिए कोसेक टू थीटा का, तो क्या करेंगे, इसका रिवर्स करेंगे, यानी कि 2 तो 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब साइन थीटा का क्या होगा, कोसेक थीटा होगा, और सेक कॉस थीटा क्या होगा, सेक थीटा हो जाएगा, यानी कि 1/2 कॉस थीटा सेक थीटा या कोसेक टू थीटा का होगा। इसको पलटी मारोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे 2 टेन थीटा बराबर कोसेक टू थीटा। बताना भैया, ऐसे ही तो बनेगा, बस यही फंक्शन है। अब यह रहा 2 थीटा वाला फंक्शन। अब चलें 3 थीटा पे फंक्शन पे, या फिर a प्लस बी प्लस सी वाले पे चलें? बताओ, पहले a प्लस बी प्लस सी वाले पे चलते हैं ना। चलिए मित्रों, सारी चीज़ें आज का आज ही खत्म कर देंगे इसमें, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताना है वो भी बताएं। देखिए ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ से प्रश्न आएंगे, आपको थोड़ा से भी तनिक से भी चिंता नहीं करना है, बस आप पढ़ते चलो, मस्त तरीके से करते चलिए। सारी चीज़ें आपके लिए ही लाई गई हैं यहाँ पर। ट्रिपलेट वाले पे चलने, पहले बताओ ट्रिपलेट वाले पे चलें कि किस पे चला जाए? साइन टू थीटा का हो गया, टेन टू थीटा का, कॉस टू थीटा का हो गया। अब चलते हैं किस पे चला जाए? साइन 3 थीटा चला। अच्छा देख लीजिए, ट्रिपलेट वाला देख लेते हैं। साइन 3 थीटा बराबर कितना होता है, बता देंगे भैया। साइन 3 थीटा जो होता है वह होता है सर जी, साइन 3 थीटा की बात कर रहे हैं भैया, 3 साइन एक्स मतलब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। छाप लीजिए, कॉस 3 थीटा बराबर कितना हो जाता है, लिख देंगे 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होता है। टेन 3 थीटा बराबर कितना हो जाता है, टेन 3 थीटा बराबर कौन हो जाएगा भैया, 10 का 3 थीटा कितना होता है, बता देंगे 3 टेन थीटा माइनस में 10 क्यूब थीटा अपान में, देखिए 3 टेन थीटा माइनस में 10 क्यूब थीटा अपान में कितना हो जाता है 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 10 में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, 3 टेन क्यूब थीटा क्यूब थीटा होगा, ठीक है ना। 3 टेन थीटा 10 क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेन क्यूब थीटा, यह होगा टेन 3 थीटा का वैल्यू। अब कॉट 3 थीटा का निकालना हो, सेक 3 थीटा का निकालना हो, साइन 3 थीटा का मतलब कि कोसेक 3 थीटा का निकालना हो, तो बस पलटी मार लेना, इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा हूबहू छपा छपा। अब चलते हैं अगले प्रश्नों की दुनिया में। देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन मतलब कि अगला फार्मूला क्या है। हम एक चीज़ सिखाएंगे आपको, जैसे कि मान लीजिए टेन थीटा हो लिखा हुआ और कॉट थीटा हो लिखा हुआ, इसका मतलब साफ साफ होता है 1। याद रखना, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इंटू 1 अपान में कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा लिख सकते हैं ना। तो इसको कट्टम कुट्टम करेंगे तो 1 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, क्योंकि साइन थीटा इंटू 1 अपान में साइन थीटा लिख सकते हैं ना, कट्टम कुट्टम क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है, क्यों कि भैया 1 अपान में कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, इस वजह से 1 आता है, कट्टम कुट्टम हो जाता है। ठीक है भाई, ठीक है बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है ना, बस समझते रहो। और कच्चू बचा है तो बताओ। हाँ, ए प्लस बी पे चलते हैं। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है भाई, साइन ए माइनस बी बराबर कितना होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। छाप लो मेरे शेरों, छाप लो भैया। कॉस ए प्लस बी बराबर कितना होता है, कॉस ए प्लस बी बराबर कितना होता है, पहले उसको छापिए। कॉस ए प्लस बी बराबर बता दो भैया, कॉस ए प्लस बी, ये अंदर है भाई, कॉस ए प्लस बी बराबर कितना होता है, फटाफट बताओ मेरे यारों। तो हो जाएगा कॉस ए, इसमें दोनों कॉस रहेगा, पहला कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस में, यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन बी। अब यहाँ पर अगर माइनस होता है कॉस में माइनस होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी
माइनस का प्लस साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। छाप लीजिए मेरे बच्चा पार्टी, छाप लो, बिल्कुल मन से छापो, तन से छापो, रगड़ के छापो भैया। टेन थ्री थीटा वाला वैल्यू जो होगा ना उसको याद रख लेना। फिर से एक बार लिख देते हैं, देखें गलत तो नहीं किए हम। जो टेन थ्री थीटा की फंक्शन होती है वो क्या होता है, याद रखेंगे। हमने क्या बताया था आपको, हमने बताया था जो टेन थ्री थीटा का वैल्यू है थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपान में क्या होता है 1 माइनस टेन क्यूब थीटा, यही बताया था ना। गलत बताया हो तो सुधार लेना। यहाँ पर 3 भी आएगा ना, यहाँ पे 3 भी रहेगा, 3 टेन क्यूब थीटा, यही बताया था। गलत होगा तो उसको छाप लेना एक बार फिर से। अब देखिए यह रहा, अब टेन टू यह रहा साइन कॉस का, इसका उल्टा करेंगे तो कोसेक आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो सेक आएगा। अब चलते हैं 10 के ऊपर। देखिए 10 में क्या होता है, 10 ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 10 ए प्लस 10 बी अपान में 1 प्लस 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी होता है बच्चा पार्टी। 10 ए माइनस बी बराबर कितना होता है भैया, 10 ए माइनस बी, अरे भाई हट जाओ, 10 ए माइनस बी बराबर कितना होता है बता देंगे, 10 ए माइनस 10 बी अपान में 1 प्लस 10 ए इंटू 10 बी, ठीक है भाई। अच्छा कॉट ए प्लस बी का कौन बताएगा, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी का बस उल्टा कर दो भाई, 1 नहीं, कॉट ए प्लस बी का कितना हो जाएगा, कॉट ए इंटू कॉट बी, यहाँ पे लिख दो भैया माइनस, प्लस है तो माइनस 1 बटे के कर देना है कॉट ए प्लस कॉट बी, ठीक है ना। यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो नीचे प्लस रहेगा, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अगर कॉट ए माइनस बी की बात कर लें तो, कॉट ए माइनस बी की बात करें तो बता देना है आपको, इसका रिवर्स करिए, यानी कि यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, इस बार कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बटे के कॉट ए माइनस कॉट बी, कॉट है भाई, कॉस नहीं है, कॉट, ठीक है ना। बस ये रहा। अब चलते हैं अगले दुनिया में प्रश्नों की, स्क्रीनशॉट लेते रहिए या लिखते रहिए क्योंकि यह आपका काम है स्क्रीनशॉट लेके लिखना। अच्छा साइन ए प्लस साइन बी का, कॉस ए प्लस कॉस बी का, कॉस ए माइनस कॉस बी का, साइन ए माइनस साइन बी का कौन बताएगा, बता दो फटाफट। देखिए साइन ए प्लस साइन बी का पहले बताइए, फिर साइन ए माइनस साइन बी का बताइए पहले, फिर इसके बाद कॉस ए प्लस कॉस बी का बताइए, प्लस यहाँ पे कॉस ए माइनस कॉस बी का बताइए फटाफट, बता दो मेरे लालों। देखो पहले अगर बात किया जाता है साइन ए प्लस साइन बी का, तो याद रखना 2 साइन ए प्लस बी बटे 2 इंटू कर देंगे उसमें साइन ए माइनस बी बटे 2, साइन ए माइनस बी बटे के 2। अगर साइन ए माइनस साइन बी का पूछता है, अगर ए प्लस साइन बी का पूछता है तो 2 साइन ए प्लस बी बटे 2, और यहाँ पे साइन ए माइनस बी बटे 2, ये चीज याद रखेंगे। एक मिनट यहाँ पे कॉस हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे कॉस रहेगा, कॉस ए माइनस बी बटा 2। अब लेकिन अगर पूछता है साइन ए माइनस बी का, अगर साइन ए माइनस बी है तो दोनों का अल्टा पलटी, मतलब कॉस इधर आ जाएगा, साइन इधर चला जाएगा, मतलब 2 कॉस ए प्लस बी बटा 2 इंटू साइन ए माइनस बी बटा 2, ए माइनस बी बटा 2 हो जाएगा बस। अब अगर कॉस वाला पूछता है तो कॉस ए और प्लस कॉस बी में, कॉस वाले में दोनों के दोनों कॉस रहेंगे प्लस वाले में, और यहाँ पर जो कॉस ए माइनस बी आ जाएगा, यहाँ पे कॉस ए माइनस कॉस बी रहेगा, इसमें साइन हो जाएगा दोनों को दोनों। देखिए कॉस ए प्लस बी में आप जैसे लिखते हो उसी तरह लिखो, 2 कॉस ए प्लस बी बटा का 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बटा 2, ए माइनस बी बटा 2। लेकिन अगर कॉस ए माइनस कॉस बी आता है तो दोनों में जो आप कॉस लगाए हैं ना, दोनों में साइन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा देना होगा। एक चीज यह चीज ध्यान रखना है, 2 साइन ए प्लस बी बटा 2 इंटू साइन ए माइनस बी बटा 2, ए माइनस बी बटा 2, ये चीज याद रखना है, यहाँ पे माइनस आता है, ठीक है भाई। अब एक चीज याद रखना, अगर आपसे पूछता है साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा तो बता देना माइनस साइन थीटा होगा। अगर पूछता है कोसेक माइनस थीटा बराबर क्या होगा तो बता देना माइनस कोसेक थीटा होगा। लेकिन अगर पूछता है टेन माइनस थीटा बराबर क्या होगा तो बता देना माइनस टेन थीटा होगा। अगर पूछता है कॉट माइनस थीटा बराबर क्या होगा तो बता देना माइनस कॉट थीटा होगा, याद रखना है। लेकिन अगर पूछता है कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होगा तो बताना कॉस माइनस थीटा बराबर हमेशा और हमेशा कॉस थीटा होता है, याद रखना है।
कॉस -30, कॉस -60, कॉस -120, कॉस -150 तो हमेशा प्लस में आता है। इसी प्रकार से सेम सेक का भी होता है। सेक माइनस थीटा अगर रहता है माइनस तो आ जाता है सेक थीटा, इसको भी लिख लेना। यह दोनों पॉजिटिव में होते हैं अगर माइनस माइनस आता है, और यह सब के सब माइनस में आ जाते हैं। छाप लो मेरे यारों, मेरे शेरों, मेरे जवानों। अब बता दो कुछ छूटा बचा है? ना कुछ छूटा ना कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा है मित्रों। बस इतने ही आप में है, बस इतना ही है पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री। अब साइन सी प्लस साइन डी वाला नहीं देखना है हमको। साइन सी प्लस साइन डी ही तो है, यही तो है भैया। साइन सी प्लस साइन डी ही तो है ना, यही तो है। समझ रहे ना? एक चीज याद रखना मित्रों, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ चीजों में, उसको हम दूर करते हैं। देखिएगा अभी चतुर्थांश पे चलेंगे, वो थोड़ा लेंदी है ना, उस पे चलते हैं लास्ट में। एक चीज आप कंफ्यूज होते हैं जब भी आपको आता है, मान लीजिए आपको साइन 2 थीटा की वैल्यू पता है, साइन 2 थीटा की वैल्यू पता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यह पता है सबको। लेकिन अगर पूछ लेता है, कभी कभी काटने को आ जाता है, साइन थीटा की वैल्यू बताइए, तो साइन देखिए 2 थीटा था तो यहाँ पे आधा आधा हो गया, तो आप यहाँ पे करेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, बात तो सेम है। अगर आ जाता है साइन 4 थीटा की वैल्यू बता दीजिए, तो आप करेंगे 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। यह चीज सबके दिमाग में होना चाहिए। जैसे बोल दे कॉस 2 थीटा की वैल्यू बताइए, तो आप लिखते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, या फिर लिखते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यह लिखते हैं आप, ठीक है ना। या फिर आप क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, यह लिखते हैं। लेकिन अगर यहीं पर आ जाए कॉस थीटा केवल, तो याद रखना है यहाँ पे लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस 1, या फिर लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, या फिर लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2, या फिर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। बता दो, ऐसे लिखना है। यहाँ पर थीटा था, यहाँ पे 2 थीटा था, तो देखो थीटा आ गया, थीटा आ गया, थीटा आ गया, थीटा आ गया, मतलब हाफ ही तो हुआ। 2 थीटा का आधा थीटा, अब थीटा का आधा थीटा बटे 2, थीटा बटे 2, थीटा बटे 2, थीटा बटे 2। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। अगर बोले कॉस थीटा का बताओ फार्मूला कितना होता है, तो भैया मत बताना केवल 1/sec थीटा होता है। तो उसको दिमाग को थोड़ा सा खोल के रखना, जो भी पूछे तो बता देना भैया बहुत फार्मूला होता है, ठीक है ना। ये सारे तो कॉस थीटा के हैं बस। अब देखना चतुर्थांश पे चलते हैं, ध्यान से सुनना सारी बातें, चतुर्थांश दिमाग खोल के रखना। याद रखना एक चीज, चतुर्थांश में अगर बात करें, यह चतुर्थांश है, इसमें पहला चतुर्थांश, यह दूसरा चतुर्थांश, यह तीसरा, यह चौथा, इसमें सभी मतलब ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं। सारे के सारे फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया और कोसेक हो गया, सब के सब पॉजिटिव होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, पॉजिटिव सिर्फ साइन होता है और कोसेक होता है। साइन और कोसेक इसमें पॉजिटिव होते हैं और कोई पॉजिटिव नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। इस बात को याद रख लेना है, जहन में बैठा लेना है। अब यह वैल्यू आपको पता है, यह 90 से लेकर, देखिए 0 डिग्री है, ये 0 है, 0 से लेकर 90 तक, यानी इसमें जो भी फंक्शन आएगा 90 माइनस 0 वाला, 90 माइनस थीटा वाला आएगा, 90 माइनस थीटा वाला इसमें फंक्शन होगा। लेकिन अगर यह 360 वाला लाइन है, 360 प्लस करेंगे तो इसमें आएगा, यानी कि 90 माइनस थीटा का वैल्यू रहेगा तो इसमें आएगा, और 360 प्लस थीटा रहेगा तो इसी में आएगा। इस बात को याद रखना है। अब इसमें क्या होगा, 90 से अधिक 180 से कम, यानी कि 90 प्लस थीटा इसमें आएगा और 180 माइनस थीटा इसमें आ जाएगा, बताना। अब इसमें क्या होगा, 180 से ज्यादा 270 से कम, तो 270 हमको नहीं देखना है, इस बात को याद रखें। 270 मतलब नहीं पूछा जाता है, अगर पूछ भी लिया गया तो उसको हम 90 में बदल देंगे, 90 या फिर 180 में बदल लेंगे। लेकिन आप जान लो, इसमें 180 से ज्यादा 270 से कम, यानी कि 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा इसमें आ जाता है। इसमें क्या आता है, इसमें बता देंगे 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, यानी 360 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा इसमें आ जाता है, बताना। बातें क्लियर हो रही हैं। अब याद रखना कि साइन 90 प्लस माइनस थीटा के लिए कोई भी फंक्शन हो, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे सेक हो, चाहे कॉट हो, चाहे टेन हो, उसका वैल्यू हमेशा चेंज हो जाता है। मतलब साइन का कॉस हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉस का साइन, साइन का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन, और सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। किसके लिए, 90 प्लस माइनस थीटा के लिए वैल्यू चेंज होगा। मतलब साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। इसमें नहीं कंफ्यूजन होना है। 90 प्लस माइनस थीटा के लिए भी, और कह लीजिए साइन 270 प्लस माइनस थीटा के लिए भी वैल्यू चेंज होगा। साइन का कॉस, कॉस का साइन, सेक का कॉस, कॉस का सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन, यह चीजें हो जाएंगी। लेकिन याद रखना,
हमेशा लोग चाहते हैं कि 180 प्लस माइनस थीटा वाला फंक्शन बना दें या फिर 360 प्लस माइनस थीटा वाला फंक्शन बन जाए। इसमें क्या होता है, जो साइन होता है वो साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस अगर आता है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, अगर टेन आता है तो टेन का टेन ही में मिलेगा, अगर कॉट आता है तो कॉट का कॉट ही में मिलेगा आंसर, अगर कोसेक आता है तो कोसेक का कोसेक में ही मिलेगा, इन दोनों परिणाम में। ठीक है, अब हम चलें चतुर्थांश के ऊपर, सारी चीजें लिखवा दें आपको, एक एक करके लिख लीजिए आप लोग फटाफट। चलिए, बस हमको 90 वाला इंपॉर्टेंट है और 180 वाला इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा हद्दी हद्दा करेंगे तो 360 वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बस उससे ज्यादा नहीं। अब देखना, हम लिखते हैं एक एक करके। अगर साइन 90 माइनस थीटा करता है, साइन 90 माइनस थीटा, हमने बताया है साइन के लिए 90 के लिए वैल्यू चेंज होगा, कॉस होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों? अब देखिए सारा का सारा 90 माइनस थीटा वाला इसी में आएगा, 90 माइनस थीटा वाला इसी में आएगा, 90 माइनस थीटा इसी में आएगा। अब 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, इस चीज को लिख सकते हैं साइन 360 प्लस थीटा। बताओ, दोनों बात तो सेम ही है, चाहे साइन 90 माइनस थीटा लिखिए चाहे 360 प्लस थीटा लिखिए, 360 प्लस थीटा की जो वैल्यू होगी वही 90 माइनस थीटा के वैल्यू समान होगा। बस बिल्कुल आप रख कर देख सकते हो। देखिए, अगर थीटा की वैल्यू हम मान लेते हैं 30 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो साइन 90 माइनस 30 डिग्री की वैल्यू वही होगा जो वैल्यू साइन 360 प्लस 30 का होगा, याद रखना। यानी कि साइन 90 माइनस 30 का मतलब हो गया साइन 60 डिग्री बराबर होगा साइन 390 डिग्री, वैल्यू दोनों की बराबर होगी, दोनों का वैल्यू बिल्कुल बराबर होगा। आप रख के देख सकते हैं, इसको रख कर देख लीजिए, मिला सकते हैं। प्लस का मतलब ऊपर गया, माइनस का मतलब नीचे। अगर 360 प्लस 30 कर दें तो साइन 30 आ जाएगा। 360 प्लस के लिए ना क्या होगा देख लीजिए, बराबर होना चाहिए वैल्यू। अच्छा रहने दो इसको, तो इसको यहाँ पर अलग से लिख लेना, लेकिन बस ये चीज़ याद रखना, अगर 360 प्लस थीटा आता है, 360 प्लस थीटा आता है, उसको भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन 360 प्लस थीटा की वैल्यू, ये भी कॉस में ही होगा। एक मिनट, ये गलत हो गया था, सॉरी। देखना भाई, ये चीज़ एक चीज़ देखना, क्योंकि साइन के लिए वैल्यू चेंज हो रहा है ना, कॉस के लिए उसके लिए वैल्यू नहीं चेंज होगा, 360 के लिए साइन का साइन ही रहेगा, इसमें से गलत आ रहा था, है ना। लेकिन कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा होगा। और देखना जो हमारा क्या लिखे थे, साइन 360 प्लस थीटा के लिए भी क्या होगा, वैल्यू बराबर ही होगा, बराबर होगा, इस चीज को याद रखना। साइन का क्या होगा, साइन ही रहेगा, साइन ही रहेगा, साइन ही रहने वाला है। इसमें क्या होगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी कि कितना हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा इसमें, 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा हो जाएगा इसमें, लेकिन उसमें साइन ही रहेगा। देखना, साइन अगर हम करते हैं 90 माइनस 30 डिग्री और यहाँ पे लिखते हैं साइन 360 प्लस 30 डिग्री, तो साइन 90 माइनस 30 का वैल्यू क्या होगा, साइन 90 माइनस 30 की वैल्यू क्या होगी, तो आप खुद बताइएगा। 90 माइनस 30 का मतलब क्या, कॉस 30 डिग्री, भाई यही तो होगा, वैल्यू चेंज हुआ। लेकिन साइन 360 प्लस 30 तो प्लस में ही रहेगा, क्योंकि इसमें सबके सब प्लस हैं, 360 प्लस थीटा इसमें आ रहा है, तो साइन का साइन ही रहेगा और साइन 30 डिग्री आएगा। अब आप खुद बताओ, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है 1 रूट में कितना हो जाता है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, जो कॉस 30 का होगा वह साइन 30 का कैसे हो जाएगा, होगा 9 होगा, दोनों अलग अलग आ रहा है भाई, ये कैसे हो सकता है, साइन 30 और यहाँ पर वहाँ पे, अच्छा सॉरी, कॉस 30 है ना, कॉस 30 का रूट 3/2 होगा ना, और साइन 30 का 1/2 होगा, बराबर नहीं आ रहा है ना, बराबर नहीं आ रहा, मतलब बराबर नहीं होगा, जाने दो, छोड़ो, बराबर नहीं आ रहा भाई, क्योंकि हम सोच के थोड़े आते हैं क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, पढ़ाते रहते हैं। देखो भाई, साइन 90 माइनस थीटा के लिए कॉस थीटा, और अगर करेंगे कॉस 90 माइनस थीटा के लिए तो क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। अगर 10 90 माइनस थीटा की वैल्यू करेंगे, 10 90 माइनस थीटा की वैल्यू करेंगे तो कॉट थीटा, याद रखना है। अगर कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू करेंगे तो कितना आएगा, 10 थीटा आएगा, छाप लीजिए। अगर यहाँ पर सेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू करेंगे तो कितना आएगा, कोसेक थीटा आएगा, कोसेक थीटा आएगा। अगर कोसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू करेंगे तो कितना आएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितना आएगा भाई, कोसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू सेक थीटा आएगा, बताना सही है। अब सब जगह प्लस बना दीजिए, यहाँ पे भी, 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 यहाँ पे भी। अब साइन 90 प्लस थीटा इसमें आ गया, तो इसके लिए बस साइन और कोसेक वाला प्लस होगा और सबके सब माइनस होंगे। साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा प्लस में, कॉस 90 प्लस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा, 10 90 प्लस थीटा की वैल्यू माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा की वैल्यू माइनस 10 थीटा, सेक 90 प्लस थीटा की वैल्यू माइनस कोसेक थीटा, लेकिन कोसेक 90 प्लस थीटा की वैल्यू प्लस में सेक थीटा। ये चीज मतलब यह वाला प्लस में होगा, सबके सब माइनस में हो जाएंगे। बात क्लियर। अब चलते हैं 180 वाले पे जो इंपॉर्टेंट है। देखना भैया,
साइन लिख लीजिएगा आप लोग, साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा के लिए, साइन 180 के लिए वैल्यू नहीं चेंज होता है, साइन का साइन ही रहता है। साइन 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में साइन और कोसेक प्लस होता है, तो साइन प्लस में यानी कि साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है भाई, कंफ्यूजन नहीं होना है। साइन 180 के लिए वैल्यू नहीं चेंज होता है, हमने स्टार्टिंग में बता दिया। कॉस 180 माइनस थीटा के लिए कॉस तो रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा, माइनस में रहेगा, क्योंकि कॉस इसमें माइनस होता है। इसके बाद टेन 180 माइनस थीटा मतलब कि क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा। इसके बाद कॉट 180 माइनस थीटा बराबर कितना होगा, माइनस का, यहाँ पे 10 है ना, तो 10 थीटा होगा ना भाई, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे कॉट हो जाएगा। इसके बाद कॉट थीटा, यहाँ पे 10 थीटा, यहाँ पे सेक 180 माइनस थीटा बराबर कितना होगा, सेक 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बताएंगे भैया सेक थीटा ही होगा 180 के लिए, लेकिन माइनस में होगा, ये चीज़ याद रखना है। लेकिन कोसेक आ गया तो कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर कितना होगा, कोसेक थीटा ही होगा सर जी, लेकिन प्लस में होगा, याद रखना। अब यहाँ पे सब जगह प्लस बना दो, प्लस बनाने से तीसरे चतुर्थांश में आ गया। जब तीसरे में आ गया, तीसरे में 180 प्लस थीटा के लिए 10 और कॉट को छोड़ के सबके सब माइनस होते हैं, तो 10 और कॉट को छोड़ दीजिए, अगर ये दोनों प्लस हो गए और सबके सब माइनस कर दो, और सबके सब माइनस में कर दीजिए, बस हो गया। ये वैल्यू आती है भैया, ऐसे निकालते हैं, ऐसे ही 360 के लिए निकाल लेना, और 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा के लिए निकाल के हमको बताना है कि निकाल दें। चलो निकाल ही देते हैं भाई, आप लोग नहीं निकाल सकते हो, बस ये लास्ट है, खत्म होने वाला है। साइन 360 प्लस थीटा, पहले माइनस के लिए चलते हैं, माइनस थीटा बराबर, देखिए 360 माइनस थीटा मतलब कि इसमें है, एक मिनट, इसमें है, चौथे में है। 360 माइनस थीटा में सेक और कॉस को छोड़ के सब के सब क्या होते हैं, माइनस होते हैं, याद रखना है। और सारे फंक्शन सेम टू सेम रहते हैं, मतलब साइन थीटा आएगा तो माइनस में आएगा, कॉस 360 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कॉस थीटा होगा, हमने बताया भैया कॉस इसमें प्लस है तो प्लस में आएगा। इसके बाद 360 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस में 10 थीटा होगा। कॉट 360 माइनस थीटा बराबर कितना होगा, माइनस में कॉट थीटा होगा, याद रखना है। सेक 360 माइनस थीटा बराबर, भैया सेक इसमें आता है चौथे में, तो चौथे वाला प्लस होता है, यानी कि सेक थीटा प्लस में हो जाएगा। कोसेक थीटा 360 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बता देंगे, माइनस में कोसेक थीटा होगा। ठीक है, अब प्लस वाले में चलते हैं, सबको प्लस प्लस बना दीजिए, भैया। प्लस मतलब कि 360 प्लस थीटा पहले चतुर्थांश, जब पहले चतुर्थांश में तो सबके सब प्लस होते हैं, पहले में सबके सब प्लस हो जाएंगे, बस ऐसे करना है। बताओ अब कहाँ नहीं समझ में आया है, कौन सी चीज़ नहीं समझ में आया, ये बता दो हमको। अब कुछ चीज़ें हैं उसको जान लीजिए, इसको छाप लिए होंगे, आशा करते हैं। आज बेसिक पूरा समाप्त कर दिए ना, इसी को याद रखना। जैसे बोलें साइन 45 इंटू इसका रिवर्स कितना होता है, कोसेक 45 की वैल्यू बता दो, या पूछें साइन थीटा इंटू कोसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू बता दो। तो याद रखना ऐसे दो वैल्यू जिसकी रिवर्स हो, साइन का रिवर्स कोसेक, जैसे 10 का रिवर्स 10 थीटा लिख दें, और यहाँ पे लिख दें कॉट लिख दें, कॉट 90 माइनस थीटा। तो आपने अभी पढ़ा है कॉट 90 माइनस थीटा के लिए कॉट की वैल्यू 10 में होता है, वो भी 10 थीटा के रूप में होता है, यही नहीं होता भाई, 10 थीटा के रूप में होता है, बताओ। तो ये 90 माइनस थीटा है, मतलब इसका रिवर्स है, मतलब अगर ये 30 डिग्री है, अगर 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, कॉट 30 डिग्री होगा, मतलब कॉट 60 डिग्री होगा। 30 प्लस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 प्लस 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगा, मतलब 90 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों का जो फंक्शन आएगा मिलाकर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। देखना भैया 10 30 है, 10 30 को क्या लिख सकते हो, 10 30 ही रहने दो। अब कॉट 60 को क्या लिख सकते हो, 10 60 लिख सकते हो, 10 60 लिख सकते हो ना, लिख सकते हैं कि नहीं। अब 10 60 को आप चाहो तो 90 माइनस 30 लगाकर बदल सकते हैं, 90 माइनस 30 का मतलब कॉट 30, अब कॉट 90 माइनस 30 ना, कॉट 30 हो जाएगा। अब 10 30 कॉट 30 मिलाकर कितना हो जाएगा, 10 30 की वैल्यू बटे कॉट 30 की वैल्यू, दोनों की बराबर होती है नहीं, इसका होता है 1/√3, इसका होता है √3, काट लोगे तो 1/3 आ जाएगा। ऐसे लगाते हैं प्रश्नों को, याद रखना जब भी वैल्यू ऐसे दिया रहे, साइन 45 कॉस 45 साइन थीटा कोसेक थीटा, या फिर साइन थीटा साइन पी कोसेक पी, तो कोसेक क्यों,
तो इस तरह से P प्लस Q की वैल्यू हमेशा और हमेशा 90 डिग्री ही होता है, इस बात को याद रखना है। अगर 90 डिग्री होता है तो दोनों की वैल्यू हमेशा 1 आ जाएगी, इस बात को भी याद रखना है। एक बात और याद रख लेना, जैसे आ जाए साइन थीटा, अभी बताया था, कोसेक थीटा, तो इन दोनों का फंक्शन एक के बराबर होगा, क्योंकि साइन थीटा कोसेक थीटा का होगा 1 साइन थीटा, तो कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। बस यही सारी चीज़ें थी जो हमने आपसे शेयर किया। कल आएगा इस पर पूरा का पूरा बेसिक, मतलब बेसिक हो गया आज, कल आएगा पूरा का पूरा इस पर प्रैक्टिस। ठीक है भाई, इतनी चीज़ें हैं, रिवाइज करिए, लिखिए, 10 बार 3 बार देखिए। कल बेसिक आएगा, इसके बाद हम कल परसों एक पूरा का पूरा जो प्रैक्टा वाला है उस पर पूरा का पूरा न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। ठीक है ना, जो क्लास होते हैं उसको देखिए, दिन भर का सारे क्लास देखिए मैथ के, और यूपी टेट के क्लास पढ़ते रहिए, क्योंकि 2022 यूपी टेट होना बहुत ही, मतलब एक तरह से हो गया निर्णायक फैसला समझ लो, अगर बीजेपी पार्टी आ जाती है फिर से तो, क्योंकि 2023 के पहले भर्ती नहीं आने वाली है। ठीक है, 2023 मिड में, वो भी हो सकता है 2023 के लास्ट तक चला जाए। धन्यवाद।